हेलो फ्रेंड्स, क्रैक जी के जीएस गुरु में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो 1 से लेके 5 तक एंड 6 to 8 का जो एग्ज़ाम हुआ उसका क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के साथ आप लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, इन्हीं में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया गया था? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र माना है? तो ये दावा किया है ताइवान को। छितरे हुए वृक्ष वाले घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो ये सवाना घास के मैदान कहा जाता है। सवाना घास के मैदान कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका। आईआईटी मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के साथ किसके साथ करार किया है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा, अल्टेयर एक कंपनी है इसके साथ। अकादमी पुरस्कार 2024 ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसे दिया गया है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, सिलियन मर्फी। किसे हाल ही में 2023 के लिए आईसीसी महिला T20 आई क्रिकेट ऑफ द ईयर में चुना गया है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, हेली मैथ्यूज, जो वेस्ट इंडीज़ का है और ये T20 का है। अगर पूछे कि वनडे का तो नेट साइबर हो जाएगा। तो इंग्लैंड का है जो वनडे में सबसे ज़्यादा जो रन मारा है क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है, नेट साइबर जो इंग्लैंड के है। तो इसका जो T20 में है वो हेली मैथ्यूज। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। मुंबई में संपन्न मिस वर्ल्ड 2024 का ताज किसे पहनाया गया? तो राइट आंसर चेक क्रिस्टिना पिस्कोवा को दिया गया है। IPEF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर भी हो जाएगा, सिंगापुर में किया गया है। भारत ने विदेशी सीतवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, यह किस देश में है? तो सीतवे बंदरगाह म्यांमार में है। गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा, सुंदरबन कहा जाता है उसको। बिहार की कौन सी नदी है जो अपना मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, कोसी। वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, केशिका जल के द्वारा उसे वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी मिलता है। कैसे? तो केशिका जल के द्वारा। विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 43 किलोमीटर। किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया गया? तो 82.5 डिग्री पूरब। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राइट आंसर भी हो जाएगा, डॉक्टर एस स्वामीनाथन को। चिपको आंदोलन सुंदर लाल बहुगुणा एंड श्वेत क्रांति का संबंध डॉक्टर वी कुरियन को संबंधित है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी किसे कहा जाता है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कंचनजंगा को, लेकिन चोटी बोले तो केटू को, और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। भारतीय उपमहाद्वीप में पूरब में मूलतः एक भाग था जिसे कहा जाता था गोंडवाना लैंड, एक अंगारा लैंड होता है। बिहार में 1857 की क्रांति किसके नेतृत्व में हुआ था? तो राइट आंसर बी, कुंवर सिंह। राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय माना गया था? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? तो स्वामी विवेकानंद। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी विचार को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया गया था? तो राष्ट्रवादी विचार को किसने प्रचार किया था? एक भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय एक अमृत बाजार पत्रिका, एक समाचार पत्र था जो राष्ट्रवादी विचार का प्रचार किया था। उसके जो लेखक हैं शिशिर कुमार घोष। पौधे एवं पशुओं की कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट की जाती है? तो ये कोशिका भित्ति होता है जो पौधे एवं जंतुओं के बीच में जो भिन्नता दिखलाता है, कोशिका भित्ति के द्वारा होता है।
फोर्ब्स के हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा। कुवैती जो दिनार है दुनिया के सबसे मजबूत मुद्रा में माना गया है। पीएम नरेंद्र मोदी जी 8 अमृत परियोजना की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर से किए हैं? तो राइट आंसर सी हो जाएगा। सोलापुर से किए थे पीएम नरेंद्र मोदी जी 8 अमृत परियोजना की शुरुआत। फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस क्वेश्चन से आपको पता चलेगा TRE 3.4 में कि किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस पैटर्न पे आप तैयारी कीजिए। जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप किस के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा पेंट। जिंक ऑक्साइड जेडेनो जिंक ऑक्साइड पेंट के लिए यूज किया जाता है। लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के किसके संरक्षण के यूज हो जाता है? तो चुंबक ऊर्जा संरक्षण के नियम, लेंज का नियम जो चुंबकत्व के लिए माना जाता है। मानव शरीर के लीवर या मांसपेशियों में संधारित जो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, तो ग्लाइकोजन जो कार्बोहाइड्रेट है किस में आता है? तो पॉलीसेकेराइड में आता है। पॉलीसेकेराइड में ग्लाइकोजन हो गया, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, काइटिन हो गया, सब पॉलीसेकेराइड में आता है। रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किस में दिखाई देता है? तो राइट आंसर रक्तता कमी, रक्त की कमी, रक्तता एनीमिया। निम्न में से किस प्रकार की दवाई में इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल किस फार्मूला होता है? C2H5OH इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की दवाई के उत्पादन में इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है? तो एंटीसेप्टिक। 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिक और मजदूरों के बीच विवाद हुआ था, किसने हस्तक्षेप किया था? तो राइट आंसर भी हो जाए महात्मा गांधी। बिहार के किस वामपंथी नेता थे जो बिहार प्रांतीय किसान सभा के लोकप्रिय माने थे? तो वो राइट आंसर ये हो जाएगा कार्यानंद शर्मा को माना था। लोग वामपंथी नेता थे जो बिहार प्रांतीय किसान सभा में लोकप्रिय। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मुदीमैन कमेटी जो किसकी प्रणाली पर रिपोर्ट जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था? तो राइट आंसर ये हो जाएगा द्वैध प्रणाली पे। मुदीमैन कमेटी किस कार्य प्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? तो द्वैध प्रणाली के लिए। भारत में वह महान एकता करता थे जिसने केवल हिंदू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की संगठित किसने आगे बढ़ाया था? तो देश के बाहर, तो राइट आंसर ये हो जाएगा राजा महेंद्र प्रताप जो अफगानिस्तान में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राइट आंसर भी हो जाएगा एस स्वामीनाथन। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन है? तो कंचनजंगा। भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में मूलतः एक भाग था, तो गोंडवाना। क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने भारत में फास्ट ट्रैक विशेष अदालत को सेंट्रल रिस्पॉन्स स्कीम के तहत निम्नलिखित में किस अवधि के लिए विस्तारित किया गया? तो फास्ट ट्रैक को कब तक बढ़ाया गया? तो 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2026 तक के ये फास्ट ट्रैक को बढ़ाया गया है। 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2026 तक। बिहार के किस जिले में मैग्नेटाइट का सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा जमुई। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन सा है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा पारा। अगर धातु पूछा तो ब्रोमीन। दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल को किस नियम से प्रतिपादित किया गया है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा कूलॉम का नियम। निम्नलिखित में सबसे पहले भारत में आने वाला कौन था? तो राइट आंसर सी हो जाएगा मेगास्थनीज। भारत में सबसे पहले भारत में आने वाला कौन था? तो मेगास्थनीज। कैगा परमाणु ऊर्जा प्लांट कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है कैगा।
1946 में गठित अंतरिम सरकार, जो 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू गठित किए थे अंतरिम सरकार, उसमें श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के त्वरण के अनुपातिक होता है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा वस्तु पर लगने वाला बल। क्वेश्चन पूछे तो F = A में, अगर त्वरण के पूछ रहा है तो मास हो जाएगा F/A में A, तो ये त्वरण मास के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो राइट आंसर C भी हो सकता है जब व्युत्क्रमानु पूछता तो। ऐसे राइट आंसर A हो जाएगा वस्तु पर लगने वाला बल के समानुपाती होता है। मनुष्य में गुर्दे किसके तंत्र में हिस्सा होता है? इनमें से कोई नहीं होगा। किस मंडल में मौसम की घटना होती है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा झोप मंडल। किस में ध्वनि की गति सबसे अधिक होता है? तो वो इस्पात में होता है। पौधे में विभाजय ऊतक का कार्य क्या है? तो राइट आंसर C हो जाएगा विकास के लिए। विभाजय ऊतक मीन्स पौधे में विकास करता है विभाजय ऊतक। यदि दो वस्तु के बीच दूरी दुगनी कर जाए तो उसके बीच में लगने वाला जो बल होगा 1/4 हो जाएगा। F = m1 m2/r²। तो ये दुगना कर रहा है तो 1/2 के होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 होता है। कौन सा ठोस विशेषता नहीं है? ठोस की विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा वो आसानी से बहने की क्षमता रखता है, तो ये सही नहीं है। ब्यूटानोन कार्यात्मक समूह वाला 4 कार्बन यौगिक है, तो किसका समूह का है? ब्यूटानोन। तो B राइट आंसर हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। परागकोश कहाँ होता है? तो परागकण। निम्नलिखित में कौन से पर्यावरण अनुकूलन प्रथाएं हैं? तो राइट आंसर C हो जाएगा। अब आपकी माँ के द्वारा अपने स्कूटर पर आपको स्कूल छोड़ने की बजाय पैदल स्कूल ले जा रहे हैं, तो इसमें पर्यावरण अनुकूलन की प्रथाएं देखने को मिल रहा है, क्योंकि वे उसमें वायु प्रदूषण नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या होता है जब लोहे के भराव में तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? B हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। जब लोहे के भराव में तनु HCl को मिलाया जाता है तो क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है कौन सा एसिड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है? तो यही है HCl जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। अस्थायी ऊतक के बारे में क्या सही कहा गया है? तो राइट आंसर B हो जाएगा। इसमें विभाजित करने की जो क्षमता ना वो खो देता। कोशिका के चारों ओर एक झिल्ली क्या कहलाती है? तो कोशिका के चारों ओर की झिल्ली को हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका को खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो राइट आंसर B हो जाएगा रॉबर्ट हॉक। बैक्टीरिया का खोज लीमन हॉक ने किया था। दो न्यूरॉन्स के बीच जो अंतराल होता है उसे हम सिनैप्स कहते हैं, लेकिन इसे अंतःग्रथन भी कहा जाता है। वो हिंदी में लिखा हुआ है अंतःग्रथन सिनैप्स। दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल को हम सिनैप्स कहते हैं। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जो होता है 9.8 मीटर/सेकंड² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसिड का एक विशिष्ट गुण बताइए। तो एसिड का विशिष्ट गुण क्या है? वो नीले को लाल कर सकता है। एसिड क्या है? नीले को लाल कर सकता है। उसका pH मान 7 से कम होगा। लाइकेन किस वायु प्रदूषक का जो संवेदनशील होते हैं प्रति? तो सल्फर डाइऑक्साइड का होता है SO2। किस उपपरमाणु कण का द्रव्यमान होता है ना वो सबसे निम्न होता है? तो राइट आंसर B हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का जो परमाणिक द्रव्यमान कण होता है ना ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में बहुत कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो रोग है वो वेक्टर जनित रोग नहीं है, मीन्स वो फैलता नहीं है वेक्टर जनित? तो ये अक्षमा, डेंगू, मलेरिया है, ये सब वेक्टर जनित रोग हैं। निम्नलिखित में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है? तो इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है जो एथीन होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? जो दो कार्बन परमाणु के बीच में
डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसे हमें असंतृप्त कहते हैं। असंतृप्त वो होते हैं जो दो कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड का निर्माण करता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा एथीन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे बेंजीन, एथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब प्रकाश हवा से कांच में जाता है? हवा से कांच में जाने का मतलब है कि वो, राइट आंसर बी हो जाएगा, समान की ओर झुकता है। मीन्स राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है जो विरल माध्यम से जब हम सघन माध्यम में जाएंगे तो क्या होता है, वो समान की ओर से झुक जाता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में लक्षण वंशागति का अध्ययन क्या कहता है? तो वंशागति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम क्या होता है? तो वो बुझा हुआ चूना, CaOH2। कार्बन डाइऑक्साइड पानी ऊर्जा देने के लिए पायरुवेट का विघटन कहाँ होता है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। कार्य की इकाई क्या है? तो ये जूल हो जाएगा। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगाने से बचाने के लिए हम किस विधि का उपयोग करते हैं? तो इसमें एक से अधिक हो जाएगा। पेंट भी लगाते हैं, ग्रीस भी लगाते हैं, जिंक की परत भी चढ़ाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पौधा हार्मोन है? तो ये पौधे हार्मोन से जिबरेलिन्स भी होते हैं, ऑक्सिन भी होते हैं, साइटोकाइनिन भी होते हैं। साइटोकाइनिन का काम है क्या? कोशिका का विभाजन करना। जिबरेलिन्स क्या है? जो वृद्धि का नियंत्रित करता है। और ऑक्सिन क्या है? जो पेड़ पौधे के सबसे ऊपरी छोर पे रहता है। जैसे सूर्यमुखी जो प्रकाश की ओर झुक जाता है तो वो ऑक्सीजन के कारण ही होता है, उसे फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए और लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू।